भारत की खूबसूरती दुनिया भर में मशहूर है। हमारे मॉन्यूमेंट्स, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, ये सब हमारी शान है। पर क्या हम इस शान को संभाल कर रख रहे हैं? अक्सर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर एक अलग ही कहानी देखने को मिलती है। लोग मॉन्यूमेंट्स को ट्रैश करते हैं, दीवारों पर नाम लिख जाते हैं और हर तरफ गंदगी फैला देते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम अपने ही घर में मेहमानों के सामने उसे गंदा कर रहे हैं। लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे रूल्स उन पर अप्लाई ही नहीं होते। चाहे वो ट्रैफिक लाइट्स हो, कृपया शांत रहें के बोर्ड्स हो, या फिर कूड़ेदान का इस्तेमाल करने की सीधी सादी हिदायत। ये सिर्फ बुरी आदतें नहीं है, ये एक बड़ी समस्या है जिसका असर हम सब पर पड़ता है। पर गेस करो, इस लापरवाही की असली कीमत कौन चुकाता है? हम सब। जी हाँ, हर एक भारतीय नागरिक, चाहे वो सीधे तौर पर टूरिज्म से जुड़ा हो या ना हो। सोचिए, जब कोई बाहर से हमारे देश घूमने आता है तो वो क्या देखता है? फॉरेन विजिटर्स सब कुछ नोटिस करते हैं। वो हमारी शानदार इमारतों के साथ साथ उनके कोनों में जमा कचरा भी देखते हैं। दीवारों पर पान के दाग और थूकना, सड़कों पर फैला हुआ कचरा और बेअदब ड्राइविंग जहां कोई किसी के लिए रुकने को तैयार नहीं। ये छोटी छोटी बातें हमारी छवि को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती हैं। और आज के डिजिटल जमाने में एक खराब अनुभव सिर्फ एक याद बनकर नहीं रह जाता। ये तस्वीरें, ये वीडियोस, ये कहानियां, ये सब वे अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। एक निगेटिव रिव्यू हजारों लोगों तक पहुंचता है और देश की इमेज खराब करता है। इसका सीधा नतीजा फ्यूअर वीजास, लोग यहां आने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। नतीजा फ्यूअर बुकिंग्स, होटल्स, गेस्ट हाउस खाली रह जाते हैं। और इसका सबसे गहरा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। टूरिज्म से जुड़े लाखों लोकल जॉब्स कमजोर पड़ते हैं। गाइड, टैक्सी ड्राइवर, छोटे दुकानदार, कारीगर, इन सब की आमदनी घट जाती है। लेकिन यहाँ एक गुड न्यूज है, इस समस्या को ठीक करने के लिए हमें कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ये लो कॉस्ट, हाई इम्पैक्ट फिक्सेस हैं जिन्हें हम आज से ही शुरू कर सकते हैं। बदलाव की शुरुआत बचपन से होती है। स्कूल्स में बेसिक सिविक सेंस को करिकुलम का हिस्सा बनाओ। बच्चों को सिखाओ कि कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, पब्लिक प्रॉपर्टी का सम्मान करें और क्यू में खड़ा होना क्यों जरूरी है। सड़कों पर अनुशासन लाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट्स को टाइटन करो। सिर्फ गाड़ी चलाना सिखाना काफी नहीं, ट्रैफिक नियमों का सम्मान करना सिखाना होगा। नियम बनाना एक बात है और उन्हें लागू करना दूसरी। रिपीट ऑफेंडर्स पर एक्चुअल फाइन लगाओ। जब लोगों को पता होगा कि नियम तोड़ने पर सच में जेब ढीली होगी तो वे ज्यादा सावधान रहेंगे। सिर्फ साइंस मत लगाओ, एनफोर्समेंट और डिजाइन दोनों चाहिए। जगहों को ऐसा डिजाइन करो कि सही काम करना आसान और गलत काम करना मुश्किल हो। सुंदर और आसानी से उपलब्ध कूड़ेदान लगाएं। सरकार और सिस्टम के अलावा हमारी भी जिम्मेदारी है। एक छोटी सी हैबिट ऐड करो, अगर कूड़ेदान न मिले तो अपना ट्रैश साथ ले जाओ और घर आकर फेंको। सड़क पर और पब्लिक स्पेस में दूसरों की जगह का सम्मान करो। पर्सनल स्पेस की रिस्पेक्ट करो, लेन्स ब्लॉक करना बंद करो और बेवजह हॉर्न बजाने से बचो। और सबसे जरूरी, थोड़ी एम्पैथी दिखाओ, यानी खुद को दूसरों की जगह रखकर सोचो। इमेजिन करो आप विजिटर होते किसी नए देश में। आपको कैसा महसूस होता अगर हर तरफ गंदगी और अव्यवस्था होती? आप वही व्यवहार देखिए जो आप दूसरों से अपने घर में उम्मीद करते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक बनो। बैड बिहेवियर को पोलाइटली कॉल आउट करो और गुड बिहेवियर को देखकर उसे अप्रिशिएट करो, उसे रिवॉर्ड करो। एक छोटी सी तारीफ भी दूसरों को प्रोत्साहित कर सकती है। ये हमारा देश है और इसे साफ और सुंदर रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। रिस्पेक्ट योर सराउंडिंग्स। अपनी जगहों को वैसे ही छोड़ो जैसे आप उन्हें देखना चाहते हो, साफ, सुंदर और सम्मानजनक।